हेलो, वेलकम इन ए केस स्टडी। तो जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि भाई जो आपके एग्ज़ाम होंगे 2026 में, ठीक है ना, उसमें हम लोग कुछ ऐसे तैयारी करेंगे कि आराम से 90 प्लस 95 प्लस आराम से आ जाएंगे मार्क्स। तो उसके लिए लेकिन आपको तैयारी अभी शुरू करनी होगी। जैसे कि आपका क्लास 7th का रिजल्ट जस्ट अभी भी आया होगा, तो अभी से अगर आप तैयारी शुरू करोगे तो आपके पास बहुत सारा टाइम है। और मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक गाइड करूंगा कि आपको किस तरह से पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। चैप्टर वाइज आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। तो चैप्टर 1 मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर 1 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैप्टर नंबर 2 भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। चैप्टर नंबर 2 का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। मतलब कि हमें वो लीनियर इक्वेशंस यहाँ पे पढ़नी है इस चैप्टर में जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा हो। तो बात आती है कि इक्वेशन क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होता है, यहाँ पे इसके लीनियर होने का क्या मतलब है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैथ्स में ये एक्स वाई जेड का क्या काम है, ये तो इंग्लिश में होते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चों को ऐसे जब पहली बार वो एक्स वाई जेड मैथ्स में देखते हैं तो उन्हें लगता है यार मैथ्स के अंदर एक्स का क्या मतलब है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा कि मैथ्स में एक्स वाई जेड का क्या मतलब होता है, सारी चीज़ें, है ना। लेकिन पहले समझते हैं कि यहाँ पे इक्वेशन का क्या मतलब होता है ना। आराम से देखते जाओ, थोड़ा धीरज रख के सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो इक्वेशन का क्या मतलब होता है। इक्वेशन का मतलब यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पे LHS में कुछ लिख दिया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में कुछ लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे दिखाना है कि ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। तो यहाँ पे मैं इक्वल लिखूंगा। तो ये जो इक्वल है ना, ये है साइन ऑफ इक्वालिटी, जो हमें बताता है कि हमने इस तरफ जो चीज़ लिखी है और इस तरफ जो चीज़ लिखी है, ये दोनों इक्वल है यानी कि बराबर है। तो जब भी हम कुछ लेफ्ट हैंड साइड में लिखें और कुछ राइट हैंड साइड में लिखें और बीच में लगा दे इक्वालिटी का साइन, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन आपको नज़र आ रहा है ये बन जाता है एक इक्वेशन। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, इक्वेशन। यानी कि ये जो मैंने फॉर एग्जांपल x+5 = 12 लिखा है, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, अब इक्वेशन अलग अलग तरह की हो सकती हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन हो सकती है, क्वाड्रेटिक हो सकती है, क्यूबिक हो सकती है, बाई क्वाड्रेटिक हो सकती है। बट अभी हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर का क्या मतलब होता है। लीनियर इक्वेशन का मतलब है एक ऐसी इक्वेशन जिसका अगर ग्राफ बनाया जाए तो एक लाइन आए। अब इनका ग्राफ कैसे बनाएंगे वो आप सीखोगे बड़ी क्लासेस में। ठीक है, फिलहाल अभी आपको याद रखना है कि लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है ऐसी इक्वेशन जिसका ग्राफ प्लॉट करने पे एक लाइन आती है। अच्छा, अगर हम ग्राफ ना बनाएं तो बिना ग्राफ बनाए कैसे पता लगेगा कि ये इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन है। उसका एक सिंपल सा जवाब ये है कि जो इसमें वेरिएबल है, जैसे कि यहाँ पे x वेरिएबल है, इसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो 1 हो सकती है। अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, 1 से बड़ी पावर नहीं है, तो हम बोलते हैं कि वो एक लीनियर इक्वेशन होगी, है ना। यानी कि लीनियर इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर होती है वेरिएबल की वो 1 होती है। और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को ही डिग्री बोलते हैं अगर ये इन वन वेरिएबल है। ठीक है। अच्छा, वेरिएबल क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे x है। वेरिएबल का मतलब है जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, यानी कि बदल सकती है। वेरी का मतलब ये होता है चेंज हो जाना, बदल जाना। तो जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है यानी कि बदल सकती है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पे x वेरिएबल है, कैसे बदल सकती है इसकी वैल्यू। देखो, अगर यहाँ पे 5 लिख दिया, x+5 और बराबर आए 12, तो x की वैल्यू कुछ और होगी। अगर मैं 6 लिख दूंगा तो x की वैल्यू कुछ और होगी। 7 लिख दूंगा तो बैलेंस करने के लिए x की वैल्यू कुछ और हो जाएगी। समझ रहे हो ना। जैसे कि मान लो अगर मैं यहाँ 11 लिख देता तो x की जगह 1 लिखना पड़ेगा, तभी तो ये 12 आएगा। अगर मैं यहाँ पे मान लो 10 लिखूंगा तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, तभी तो ये 12 आएगा। तो मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, इसीलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक बात आती है कि ये इंग्लिश के अक्षरों को XYZ वगैरह ऐसे क्यों लिख देते हैं मैथ्स में। तो उसका जवाब सुन लो, बहुत सिंपल सा आंसर है। मान लो मैंने कहा कि मेरे पास कुछ रुपए हैं, मेरे पास कुछ रुपए हैं, अगर मुझे कोई 5 रुपए और दे दे तो मेरे पास 12 रुपए हो जाएंगे। तो बताओ मेरे पास पहले से कितने रुपए हैं। तो आप जवाब दे पाओगे यहाँ पे कि यार आपके पास 7 रुपए होंगे, क्योंकि अगर आपके पास 7 रुपए रहे होंगे फिर आपको कोई 5 रुपए देगा, तभी यहाँ पे 12 रुपए होंगे। यही होगा ना। तो यहाँ पे देखो कुछ लिखने में बड़ा टाइम लग रहा है। मैं इसी चीज को अपने समझने के लिए क्या बोलता हूँ कि चलो मैं एक्स बोल देता हूँ। एक्स का मतलब समझ लो भाई कुछ, कि मेरे पास एक्स रुपए हैं, मतलब कुछ रुपए हैं, इसमें अगर 5 रुपए और आ जाएं तो 12 रुपए हो जाते हैं। अब एक्स का मान निकालने के लिए आप जो चीज़ यहाँ प्लस में होता है उधर माइनस में ले आते हो। 12 में से 5 गया 7, देखो तब भी आंसर 7 आ गया,
है ना। अब क्योंकि हम बार बार कुछ कुछ लिखने में टाइम लगता है, इसलिए हम एक्स वाई जेड ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं उस कुछ को। वही क्या कहलाता है, वही वेरिएबल कहलाता है। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, क्लियर हो गया इतना? चलिए चलो, अब यहाँ पे जो सबसे पहली चीज आपको सीखनी है इस चैप्टर में, ठीक है, वो है हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यानी कि अगर लीनियर इक्वेशन अपने पास है वन वेरिएबल में, तो उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, हमें ये सीखना है यहाँ पे। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सीखने के लिए सिंपली आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास इक्वेशन में कुछ LHS में लिखा गया है और अगर आप उसको राइट में शिफ्ट करना चाहते हो यानी RHS में, तो प्लस वाली चीज को आप माइनस में शिफ्ट करोगे, माइनस वाली चीज को प्लस में शिफ्ट करोगे, मल्टीप्लाई वाले को डिवीजन में और जो डिवाइड में होगा उसको मल्टीप्लाई में। समझ में आ गया? हालांकि जो ये शिफ्टिंग होती है हम ऐसे डायरेक्ट शिफ्ट नहीं करते हैं, असलियत में उसका मतलब होता है दोनों तरफ हमने प्लस किया या दोनों तरफ कुछ माइनस किया, बट इफेक्ट ऐसा ही आता है। इसलिए भी आप ये मान के चलो कि हम चलो शिफ्टिंग ही करते हैं। ठीक है, ये चीज याद होगी आपको कि प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, ऐसे कुछ शिफ्ट होगा। अब ये शिफ्ट होने का क्या मतलब है आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे मान लो आपके पास है x + 5 = 12, ठीक है, और आपको x की वैल्यू निकालनी है। भाई x का क्या मतलब है, तो आप क्या करोगे, x को यहीं पे रहने दो, जिसकी वैल्यू निकालनी है वो यहीं रहेगा। ठीक है, उधर वाली भी चीज अपने जगह पे रहेगी। बस यहाँ देखो कि x + 5 है ना, यानी यहाँ पे जिस चीज को शिफ्ट करना है उसके लेफ्ट में देखो, यानी इस साइड क्या है +5, तो ये प्लस का उल्टा हो जाएगा यानी -5। ठीक है, तो 12 में से 5 गया, कितना बचा 7, तो x का मान कितना आया यहाँ पे 7 आया। समझ में आ गई बात? मतलब जिसको शिफ्ट करना था उधर उसके लेफ्ट वाला निशान देखोगे, अगर वो प्लस होगा तो प्लस वाली चीज माइनस में जाएगी। जैसे +5 था यहाँ पे -5 हुआ। इसी तरह से और भी एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको ये सारा पूरा चैप्टर जो है वो बढ़िया समझ में आ जाए। लेकिन उससे पहले अगर आप क्लास 8 की मैथ्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से, मान लो कि आपने क्लास 7 में ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है और आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है एडवांस लेवल तक, तो उसके लिए आपके लिए कॉन्सेप्ट बूस्टर कोर्स है। ये कोर्स आपको मिलेगा एक स्टडी ऐप पे, जो कि आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। यहाँ पे जो ये कॉन्सेप्ट बूस्टर कोर्स है, ठीक है, ये मेनली CBSE बोर्ड के लिए या फिर उन सभी बोर्ड्स के लिए जहाँ पे NCERT फॉलो होती है। यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे चैप्टर, जितने भी NCERT के सारे चैप्टर हैं, सब बहुत अच्छे से पढ़ाए गए हैं। एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से बताया गया, बिल्कुल बेसिक से एकदम एडवांस लेवल पे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अब अगले एग्जाम्पल की। देखो जो अगला एग्जाम्पल है इसमें हमें सॉल्व करना है x - 3 = 6। अब जैसे कि मैंने कहा कि जो भी यहाँ पे x y z जो भी वेरिएबल है उसको ये रहने दो, उधर वाली चीज भी अपनी जगह पे रहेगी। बस जो ये +3 या -3 जो भी होगा, अगर +3 है तो ये माइनस में जाएगा और ये -3 है तो ये प्लस में जाएगा, यानी कि ये +3 हो जाएगा। तो 6 + 3 कितना 9। अब जैसे कि मैंने कहा कि असलियत में शिफ्टिंग नहीं होती है, असलियत में इसके पीछे की कहानी क्या है, देखो मैं समझाता हूँ। x - 3 = 6। अब मुझे अगर यहाँ पे x बचाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि यार चलो x - 3 इधर भी था, इधर +3 कर दो। अगर आपने इधर +3 किया तो इधर भी +3 कर दो। अब होगा क्या, -3 से +3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर में क्या आएगा, x = 6 + 3, जो कि यहाँ पर इस तरीके से भी वही आया। मतलब रिजल्ट वही आता है, लेकिन असली कहानी ये होती है कि हम दोनों तरफ, है ना, जो भी है -3 था इसका उल्टा +3 ऐड करते हैं ताकि +3 से -3 कैंसिल हो जाए। बट इतना लंबा हम बार बार नहीं करेंगे, इसलिए हम ये तरीका, ठीक है ना, इजिली इसको फॉलो करते हैं। आगे बात समझ में, तो हम इसी तरीके से करेंगे। ऐसे देखो 5x = 15 है। अब यहाँ पे अगर 5x लिखा है ना, इनके बीच में देखो कोई निशान नजर नहीं आ रहा, चिपका के लिख दिया है 5 और x को, इसका मतलब है 5 × x, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। और मैंने आपसे भी क्या बोला कि जो चीज मल्टीप्लाई में, जैसे x यहीं रहने दो, 15 अपनी जगह रहने दो, मल्टीप्लाई वाली चीज कहाँ जाएगी, डिवाइड में। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 15 / 5 यानी कि 3। क्यों, क्योंकि 5 एकम 5, 5 × 15, 3/1 यानी कि 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3। ठीक, ये था इसका थर्ड एग्जाम्पल। अब देखो जो इसका फोर्थ पार्ट है, इसमें क्या है, x / 6 = 3। अब जैसा कि मैंने कहा जो चीज डिवाइड में है वो उधर कहाँ जाएगी, मल्टीप्लाई में जाएगी ना। तो यहाँ पे x अपनी जगह रहेगा, 3 अपनी जगह रहेगा, जो ये 6 नीचे था ना डिवाइड में, ये कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में।
क्योंकि डिवाइड वाली चीज़ें मल्टीप्लाई में उधर शिफ्ट होती हैं। तो 6 3 जा कितना हो जाएगा 18, तो x की वैल्यू आ जाएगी 18। अभी मैं बिल्कुल हल्के हल्के एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ठीक है थोड़ा एडवांस लेवल के एग्जाम्पल आते जाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे अगला एग्जाम्पल देखो, अब यहाँ पे प्लस का साइन भी है और 2 और x को चिपका के लिखा गया, मतलब इनकी वजह मल्टीप्लाई भी है। तो ऐसे केस में जिनको चिपका के लिखा है ना उनको मत छेड़ो भाई, अभी इनको एक साथ रहने दो। पहले 5 को उधर शिफ्ट करो, ठीक है। तो 5 के लेफ्ट में देखोगे निशान क्या है प्लस, तो ये उधर जाएगा माइनस में। तो 15 में से 5 घटाओगे 10 बच जाएगा, ठीक है। उधर कितना है 2x। अब यहाँ पर 2 को शिफ्ट कर दो, 2 और x चिपका के लिखे मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आएगा डिवाइड में। तो 10/2 यानी कि 5, 2 5 जा 10 होता है ना, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 5/1 यानी कि 5। तो इसलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, ठीक है। अब घिचपिच ना हो इसलिए मैं ये हटा दे रहा हूँ, आप समझ जाओगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, क्लियर है इतना। अच्छा ऐसे ही अगला देखो, फिर से यहाँ पे जो लोग साथ में हैं पहले इनको ऐसे ही रहने देना, जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आए उस तरफ जो भी है ठीक है। माइनस वाली चीज़ कहाँ जाएगी पहले प्लस में, तो यानी कि यहाँ हो जाएगा +8। फिर जोड़ोगे जब इनको तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे 3y है तो y की वैल्यू 3 जाएगा डिवाइड में। डिवाइड में क्यों जाएगा, क्योंकि उस तरफ जो 3 था ठीक है वो मल्टीप्लाई में था। कैसे पता लगा यहाँ मल्टीप्लाई में, वो चिपका के लिखा है, चिपका के मतलब 3 और y की वजह मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से ठीक है जगह नीचे नहीं है तो यहाँ लिख रहा हूँ, y का मान कितना हो जाएगा 3 चौक 12 होता है यानी कि 4, क्लियर हो गया। अच्छा अगला देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ 5 के साथ x मल्टीप्लाई में है और डिवाइड में कौन है 6। तो यहाँ पे अगर इस तरह के सवाल में x की वैल्यू आपको निकालने को बोल दी जाए तो आप क्या करना, जो नीचे है यानी कि डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा यानी कि मल्टीप्लाई में, और जो ऊपर था यानी 5 वो नीचे आ जाएगा। वो कहाँ आ जाएगा नीचे, अगर नीचे से ऊपर कट रहा है तो काट लो, 5 1 जा 5, 5 5 जा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 × 6 करोगे यानी 30, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब थोड़ा और आगे चलते हैं, जिसमें 2 जगह वेरिएबल लिखा हो, जैसे यहाँ भी लिखा हुआ है यहाँ भी लिखा हुआ है, लेकिन है एक ही वेरिएबल x ही है ना, ऐसा नहीं कि एक x है तो एक y है, दोनों सेम होने चाहिए। तब आपको क्या करना है, देखो आप वेरिएबल वाली चीज़ें एक तरफ ले आओ और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले जाओ। जैसे यहाँ पे 2x है तो इसके नीचे मैंने 2x रहने दिया, फिर यहाँ पे x है तो x को मैं इधर लेके आऊँगा। तो मैं क्या देखूंगा कि इधर कुछ नहीं है तो प्लस है, भाई लेफ्ट वाला निशान देखना है, ठीक है। प्लस है तो प्लस वाली चीज़ कहाँ आएगी माइनस में। इस तरफ 5 बचा हुआ है, ठीक है ना, याद रखना 5 के पहले लेफ्ट में प्लस है तो यहाँ भी प्लस ही है, वो लिखो मत लिखो, ठीक है। और -3 इधर जाएगा प्लस में, तो 2x में से 1x गया तो यहाँ पे 1x बच गया, और 5 और 3 कितना हो गया 8, तो इसका ये सॉल्यूशन आ गया। और आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे ये x वाली टर्म है ये x वाली टर्म है, इनको एक साथ लिखेंगे तो मतलब क्या, यहाँ पे 5x ठीक है, माइनस में कितना 3/2x इज इक्वल टू, यहाँ पर -14 बचा हुआ है। अब माइनस है तो लिखना पड़ेगा, प्लस में लिखो मत लिखो, बस माइनस तो लिखना पड़ता है। अच्छा ये वाली चीज़ इधर शिफ्ट होगी तो ये प्लस से कहाँ जाएगी माइनस में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना आता होगा, कैसे करते हैं देखो, 2 × 5, 2 5 जा 10 हुआ यानी कि 10x, 10x में से 3x गया 7x बचेगा, और नीचे कितना रहेगा 2 ही रहेगा, है ना। जब किसी के नीचे 1 हो तो एलसीएम लेने की झंझट मत लो, 1 के अलावा कुछ और होता तो हम एलसीएम लेते, जब 1 हो ना नीचे तो आप क्या करो सीधा इसको इससे गुणा कर दो, तो 2 × 5 कितना होता है 10, तो 10x में से 3x घटाओ 7x बचा, नीचे जो था वो लिख दो, ठीक है। ऐसे ही इस तरफ भी करोगे, देखो यहाँ इसके नीचे 1 है ना तो एलसीएम लेने की झंझट नहीं है, 2 × में 14 करा 28, तो यानी कि ये हो जाएगा -28, अब मैं करके दिखा देता हूँ पूरा, -7 / 2, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अच्छा जब 2 इक्वेशन में कुछ ऐसा हो कि यहाँ सबके नीचे जो है यहाँ सबके नीचे जो है वो कट रहा हो तो काट सकते हो ऐसे ऐसे भी, नीचे से नीचे वाला, ठीक है, 2 एकम 2 एकम, ठीक है। हाँ अगर एक साथ तरफ होता है तो नीचे से ऊपर वाला कटता है, लेकिन अगर इक्वल के इधर और इधर है तो नीचे से नीचे वाला कटता है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर क्या बच गया, यहाँ ऊपर बच गया 7x, और यहाँ क्या बच गया -35। -35 क्यों, क्योंकि यार जब देखो निशान दोनों का सेम रहेगा ना, जिनको ऐड किया जाता है 28 और 7 35 और निशान वही रहता है, ठीक।
तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, -35 अपनी जगह, 7 आ जाएगा डिवाइड में, क्योंकि यहाँ 7 मल्टीप्लाई में था। तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, यानी x का मान आ जाएगा 5। ठीक है, और साथ में माइनस का निशान भी, यानी -5। ठीक है, आप देखो जो अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10, इसमें देखो क्या है कि ब्रैकेट के बाहर 2 है, और जो 11 है इसमें भी देखो ब्रैकेट के बाहर 2 है ना। अब इस पूरे में यहाँ प्लस में कुछ नहीं होना चाहिए, माइनस में कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो एक तरीका तो ये कि आप अंदर गुणा करो, ठीक है, दोनों से, या फिर अगर ये इसको काट सकता है पूरा पूरा तो आप काट भी सकते हो। जैसे x + 5 बराबर 12 है, नीचे ले आओ 2। क्यों? क्योंकि इस पूरे ब्रैकेट्स के साथ चिपका के लिखा, मतलब ये गुणा में है, तो गुणा वाली चीज़ कहाँ जाएगी, डिवाइड में। क्लियर हो गया? तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x + 5 बराबर 12/2 यानी कि 6। तो x का मान कितना हो जाएगा, 6, 5 जाएगा माइनस में क्योंकि 5 प्लस में था। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1। तो x की वैल्यू 1 आ गई, है ना। आप इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे कि 2 को x से गुणा करते 2x होता, फिर 2 को 5 से गुणा करते 10 होता, फिर 10 को माइनस में लेते तब भी सेम आंसर आता है ना। जैसे यहाँ पे अगर मैं 2 को डिवाइड में ले जाऊंगा तो 2 पूरा अगले स्टेप में काट नहीं पाएगा 11 को। पॉइंट में मैं आंसर लाना नहीं चाहता अभी, है ना, पॉइंट के लफड़े में पढ़ना नहीं चाहता। तो मैं क्या करूँगा, पहले अंदर गुणा ही करना सही रहेगा। तो 2 × x 2x हो गया, 2 गुणा में 6 हो गया 12, बराबर हो गया 11। तो यहाँ से 2x की वैल्यू आ गई 11 - 12, क्योंकि +12 उधर गया माइनस में। ठीक है, तो यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी, अब जब यहाँ पे देखो 12 के पहले माइनस है, 11 के पहले कुछ नहीं दिख रहा, मतलब प्लस है। अलग अलग निशान है तो घटाते हो, 12 में से 11 गया 1, 12 में से घटाया तो 12 के आगे कौन सा निशान है, माइनस, तो 1 के आगे भी माइनस ही आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी -1/2। क्लियर होगी बात? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में देखो, ये भी नीचे से नीचे वाला तो नहीं कट रहा ना, तो ऐसे में क्या करो, आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मेरे कहने का मतलब है 5 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि 5 मल्टीप्लाई कर देगा पूरे x - 5 को, इज इक्वल टू यहाँ पे x - 3 है, इधर 3 आ जाएगा, है ना। मतलब ये वाला 3 इधर जाएगा और ये वाला 5 इधर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 5 × x कितना हो जाएगा, 5x, 5 गुणा में 5 हो जाएगा 25, और यहाँ प्लस है, प्लस माइनस होता है माइनस। फिर 3 गुणा में x हो जाएगा 3x, फिर 3 गुणा में -3 यानी -9। अब x वाली चीज़ एक तरफ ले आओगे तो यहाँ 5x है, ये 3x इधर आएगा माइनस में क्योंकि यहाँ पे प्लस है, लेफ्ट में देखोगे निशान, है ना। तो यानी कि ये हो जाएगा -3x, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं, माइनस है तो प्लस में, अरे वो 9 के लिए माइनस है ना। 3 जब इधर आएगा तो ये वाला निशान देखा जाएगा जो 3 के आगे। अच्छा, ये उधर जाएगा तो -25 से +25, तो यहाँ से 5x में से 3x गया, 2x बचा। और यहाँ देखो अलग अलग निशान है ना, ये माइनस का या प्लस का है, तो घटाएंगे। 25 में से 9 घटा दो, 25 में से 9 घटाओगे 16, निशान किसका लगेगा, 25 के आगे क्या है, प्लस, यानी प्लस का 16। अब लिखो मत लिखो प्लस, आपकी मर्जी है। तो 2x बराबर 16, तो x बराबर 16/2 यानी कि 8, क्योंकि 2 × 8 = 16 होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सॉल्व करना तो आ गया होगा। ठीक है, फिर से अगर आपको क्लास 8th की मैथ बिल्कुल डीप लेवल पढ़नी है तो आप एक स्टडी ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट बूस्टर कोर्स मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।